फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज मैं बताऊँगा सऊदी के बारे में। सऊदी का जो कुछ नियम है, कानून है, ठीक है। जो भी हमारे भाई लोग सऊदी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए ये न्यूज ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हाँ तो फ्रेंड जो भी नए भाई लोग हैं या जो भी रिटर्नर है सऊदी के, ठीक है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ होने वाला है, खबर होने वाला है। हाँ तो फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग सऊदी से रिटर्न गए हैं, ठीक है, जो भी हमारे भाई लोग सऊदी का फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी एक हमारे दोस्त थे, हम लोग के साथ में इंटरव्यू दिए थे, उनके साथ में एक बहुत बड़ा घटना हो गया। तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में मैं शेयर कर दूं ये बात। तो फ्रेंड सऊदी का नियम है, ठीक है ना, कि अगर आप फाइनल एग्जिट पे नहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप गए और आपका फाइनल एग्जिट नहीं है और फिर दोबारा दूसरी कंपनी में अगर आप प्री एंट्री कर रहे हैं, आने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बात देख लीजिएगा कि 3 साल का यहाँ पर बैन है, ठीक है ना। अगर आप फाइनल एग्जिट नहीं गए हैं, अगर रिटर्न कर रहे हैं कोई कंपनी में, ठीक है, या यहाँ से फ़्लाइट लेकर कहीं भी जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे ही 10,000 का फ़ाइन है, ठीक है। अगर आप अंदर आएंगे तो 10,000 का फ़ाइन है, नहीं तो वहाँ से रिटर्न आपको कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड सोचा क्यों ना आप लोग से ये बात शेयर कर दूँ, क्योंकि हमारे एक साथ के भाई थे जो बेक्टल में ही अभी लगाए थे, इंटरव्यू दिए थे, और वहाँ पर बेकायदा जो एक सर है वो चेक भी किए थे उनका पासपोर्ट। तो अभी उनका फ़्लाइट हुआ था, 20 मार्च को उनका फ़्लाइट था, और क्या हुआ कि जब जैसे रियाद एयरपोर्ट पे आए, यहाँ से उनको रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। वो तो हम लोग का ऑफिस अच्छा है, अपना इंडियन ऑफिस अच्छा है कि अपना पैसा भेज के, टिकट का पैसा भेज के उनको रिटर्न बुला दिया, ठीक है ना। नहीं तो अपना पैसा से ही उनको जाना पड़ता, ठीक है, और ज़्यादा कुछ लेट हो गया होता तो फाइन भी देना पड़ता, क्योंकि यहाँ का नियम बहुत अलग है, समझ लीजिए फ्रेंड। तो अगर आप समझिए फाइनल एग्जिट अगर नहीं गए हैं, तो सऊदी आने के लिए सोच रहे हैं या इंटरव्यू देने के लिए, तो एक बार आप अपना पासपोर्ट चेक कर लीजिएगा। जो टाइमिंग है आपका, जो आप गए हैं यहाँ से कितने टाइम पर गए हैं, 3 साल आपका पूरा हो गया है या नहीं, ठीक है। अगर 3 साल से एक भी दिन कम रहेगा, जिस दिन आपका फ़्लाइट रहेगा, तो समझ लीजिए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं सऊदी में, समझ लीजिए, और पूरा पैसा आपका बेकार चला जाएगा। समझ लीजिए हर कंपनी तो फ्री में आपको हायर नहीं करेगी। कितना एजेंट है, लूटते हैं, समझिए 60,000, 70,000, 80,000 रुपया मान लीजिए आप वहाँ पे भर देंगे, टिकट लेकर आ जाएंगे, और यहाँ से भी टिकट लेकर जाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए कि अगर फाइन भी अगर लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो 10,000 वो भी फाइन है, तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले और इंटरव्यू देने से पहले समझ लीजिए कि एक बार अपना पासपोर्ट चेक कर लीजिएगा। जो गए हैं जिस टाइम पे, वो टाइम आप डेट मिला लीजिएगा। कहीं आपका 3 साल से ऊपर हो गया ना, 3 साल से कम नहीं है ना, नहीं तो टोटल मेहनत, टोटल समय और टोटल पैसा आपका लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो सोचा मैं कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूं ये बात। हाँ, और एक बात है फ्रेंड, अगर आप कोई भी देश में रहे हैं, ठीक है ना, गल्फ़ कंट्री में, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पे भी अपने एटीएम के साथ छेड़छाड़ किए हैं, ठीक है ना, चाहे मोबाइल लिए हैं, नहीं होता ईएमआई पर, या सिम लिए हैं ईएमआई पर, समझ रहे हैं ना, या कोई भी सामान यहाँ पे लिए हैं, अगर समझ लीजिए पैसा पे नहीं किए हैं और बिना पे किए ही आप चले गए हैं, ठीक है ना, तो आपका वाया होके कहीं पे फ्री फ्लाइट है, चाहे आप सऊदी आ रहे हैं, बहरीन से होके आ रहे हैं, चाहे इंडिया से, चाहे दिल्ली से, चाहे मुंबई से, वाया होके बहरीन से होके सऊदी का भी आपका टिकट दे रहा है, चाहे सऊदी होके बहरीन जा रहे हैं, या दुबई होके कतर आ रहे हैं, या कतर होके सऊदी आ रहे हैं, तो जो भी देश में आप अगर ऐसा छेड़छाड़ किए हैं अपने एटीएम के साथ में, तो प्लीज़ सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये इंडिया नहीं, यहाँ का नियम बिल्कुल उल्टा है, समझिए। आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अपना टिकट भी चेक कर लीजिएगा कि आपका टिकट जो मिला है वह कहाँ से कहाँ होकर मिला है। उस देश में आप रहे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, गड़बड़ घोटाला नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिम ले लिए हैं प्रीपेड का, पोस्टपेड का, और उसके बाद से सिम का पैसा भरे नहीं है, या मोबाइल लिए हैं, खरीदे हैं, या कोई सामान A to Z आप खरीदे हैं और उसका पैसा भरे नहीं, आप चले गए हैं वहाँ पे इमरजेंसी में, या ऐसे भी आप गांव चले गए हैं और ज़्यादा समय हो गया, या जैसे भी आप फिर रिटर्न आ रहे हैं, तो समझ लीजिए अगर पकड़े आप जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ लीजिए।
आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी हमारे भाई लोग हैं उनका जो टिकट अगर मिल रहा है बाया हो गए तो चेक कर लीजिएगा, या वो देश में जा रहे हैं तो ये सावधान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सऊदी से अगर गए हैं और सऊदी में ऐसा गड़बड़ किए हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पेनाल्टी, आपको जेल में तुरंत जाना पड़ेगा, समझ लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे आते ही आपका चेक करेगा पूरा, समझ लीजिए। और यहाँ पे ऐसा है कि फिंगर और आई जो टेस्ट होता है उससे टोटल आपका पकड़ा जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।